नंदनपुर नामक एक छोटे से राज्य में एक बौना राजकुमार रहता था जिसका नाम वीर था। कद में छोटा होने के बावजूद उसका दिल एक शेर की तरह बहादुर था। वीर के राज्य में अचानक एक भयंकर बीमारी फैल गई। वैद्यराज ने कहा कि इस बीमारी का इलाज अमर फल है जो घने काले वन में पाया जाता है। राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी अमर फल लाएगा उसे मैं आधा राज्य और अपनी बेटी का हाथ दूंगा। इस घोषणा को सुनकर कई साहसी योद्धा निकले, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। वीर ने भी अपने पिता से अनुमति मांगी। पिताजी, मैं भी अमर फल की खोज में जाना चाहता हूँ। राजा ने कहा, नहीं मेरे बेटे, ये बहुत खतरनाक है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। लेकिन वीर अपने निर्णय पर अटल था। वो जानता था कि उसकी प्रजा को उसकी जरूरत है। अगले ही दिन वीर अपनी छोटी तलवार और एक मशाल लेकर अकेले ही काले वन की ओर निकल पड़ा। वन में प्रवेश करते ही अंधेरा और डर दोनों बढ़ गए। वीर को रास्ते में एक प्यासा कुआं मिला जो वर्षों से सूखा पड़ा था। वीर ने अपनी जल की बोतल में से थोड़ा पानी निकालकर कुएं में डाल दिया। पानी पीते ही कुआं बोला, धन्यवाद राजकुमार, तुम एक सच्चे दिल वाले हो। आगे तुम्हें एक खतरनाक दलदल मिलेगा, उससे बचकर निकलना। वीर ने कुएं का धन्यवाद किया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक रहस्यमयी नदी मिली। नदी के ऊपर एक पतली रस्सी थी जिस पर से उसे पार करना था। रस्सी पर चढ़ते ही एक विशालकाय मकड़ी बाहर निकली और बोली, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी जब तक तुम मेरी पहेली का हल नहीं बताओगे। मकड़ी ने पूछा, वो क्या है जो दिन में सोता है और रात में जागता है? वीर ने कुछ देर सोचा और कहा, अंधेरा। मकड़ी मुस्कुराई और बोली, तुम सही हो। मकड़ी ने रास्ता खोल दिया। रस्सी पार करने के बाद वीर को एक बड़ा और भयानक राक्षस मिला। राक्षस ने वीर को देखकर जोर से हंसते हुए कहा, तुम जैसा बौना बच्चा मुझे हराने आया है। वीर ने कहा, मेरी ऊंचाई पर मत जाओ, मेरे इरादों को देखो। वीर और राक्षस के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। वीर ने अपनी छोटी तलवार से राक्षस के पैर पर हमला किया। राक्षस ने गुस्से में पत्थर फेंके, लेकिन वीर अपनी फुर्ती से बचता रहा। अंत में वीर ने अपनी तलवार राक्षस के घुटने पर मारे, जिससे वो घायल हो गया। राक्षस को दर्द में देखकर वीर ने अपनी तलवार हटा ली। राक्षस आश्चर्यचकित हो गया और बोला, तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? वीर ने कहा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तो बस अपनी प्रजा के लिए अमर फल लेने आया हूँ। राक्षस को वीर की दयालुता देखकर बहुत खुशी हुई। उसने वीर को अमर फल तक का रास्ता बताया और कहा, तुम वाकई में बहादुर और दयालु हो राजकुमार। रास्ते में कुछ और बाधाएं पार करने के बाद वीर आखिरकार जीवन के वृक्ष के पास पहुंचा, जहां अमर फल लटक रहा था। फल की रोशनी से पूरा वन जगमगा रहा था। वीर ने सावधानी से एक फल तोड़ा और उसे अपने थैले में रख लिया। अमर फल लेकर वीर तुरंत वापस अपने राज्य की ओर भागा। वो जैसे ही राज्य में पहुंचा, लोग खुशी से नाचने लगे। वीर ने अमर फल का रस निकालकर सभी बीमारों को पिलाया। कुछ ही देर में सभी लोग ठीक हो गए। राजा ने वीर को गले लगाया और कहा, मेरे बहादुर बेटे, तुमने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। तुमने साबित कर दिया कि असली बहादुरी शरीर में नहीं बल्कि मन में होती है। वीर का नाम पूरे राज्य में एक हीरो की तरह लिया जाने लगा। बाद में वीर ने राजकुमारी से शादी की और एक खुशहाल जीवन जिया। उसने ये साबित कर दिया कि कोई भी काम असंभव नहीं होता अगर उसमें सच्ची लगन, साहस और दयालुता हो।